Hello, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. My name is Muzammil Ismail and I'm currently studying at LUMS, Lahore University of Management Sciences. आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ दिन पहले मैंने लम्स NOP प्रेप एंड अपडेट्स के नाम से फेसबुक पे ग्रुप है, वहाँ पे मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया था कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस है या कंसर्न्स हैं उसको मैं रिस्पॉन्ड कर सकूँ। तो माशाल्लाह आप लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा था, बहुत से क्वेश्चंस थे। तो आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। उनमें से बेसिकली दो चीज़ें थी। एक ये था कि लम्स एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से क्वेश्चन थे और दूसरा लम्स NOP समर कोचिंग सेशन जो होता है उसके हवाले से थे। तो अगर आप भी इनके आंसर्स को ढूंढ रहे हो सो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सबसे पहले बात करते हैं लम्स एडमिशन एंट्रेंस जो टेस्ट होते हैं कि लम्स कौन से टेस्ट के बेस पे एडमिशन देता है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि लम्स सिर्फ एडमिशन टेस्ट को नहीं देखता, इसमें बाकी भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। मगर अगर हम एडमिशन टेस्ट की बात की जाए तो उसमें SAT होता है, ACT एंड LCAT। तो इन तीनों में से आप कोई भी टेस्ट देते तो वो आपके लिए सही होगा। इसके अलावा अगर कोई कहे, एक क्वेश्चन ये भी था कि सपोज़ अगर मैं SAT भी दे दूं और LCAT भी दे दूं तो उस सिनेरियो में फिर इस तरह होता है कि लम्स देखता है कि इस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कौन से वाले टेस्ट में ज़्यादा बेहतर है। अगर आपकी परफॉर्मेंस SAT में अच्छी है तो आपके SAT टेस्ट को कंसिडर किया जाएगा और आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चंस थे NOP समर कोचिंग सेशन के बारे में। आजकल चूँकि उनके डिसीजन डिलीवर हो चुके हैं, जो बच्चे NOP समर कोचिंग सेशन के लिए सेलेक्ट हो गए हैं उनको मेल भी गया है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको रिजेक्शन आई है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें रिजेक्शन आ गई तो इसका क्या मतलब है, अब हम अगर लम्स में एडमिशन नहीं ले सकते क्या, या फिर हमें आगे क्या करना होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी था कि ये रेगुलर एडमिशन क्या होता है। तो जिन बच्चों को रिजेक्शन मिल जाए तो उनके लिए लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लोग इस तरह कर ले, आप रेगुलर एडमिशन के बेस पे फिर आपको NOP भी मिल सकता है और फाइनेंशियल एड भी मिल सकता है। तो रेगुलर एडमिशन बेसिकली ये होता है कि जिस तरह दूसरे सब बच्चे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक जो नॉर्मल एडमिशन्स होती है उनमें आप अप्लाई कर लो एज ए नॉर्मल जो दूसरे स्टूडेंट्स करते हैं उनके साथ। तो जब आपको फिर डिसीजन आ जाए, एक्सेप्टेंस लेटर आ जाए लम्स एडमिशन का, तो उसके बाद आपके लिए एक और फॉर्म खुल जाएगा, फाइनेंशियल एड का होता है। तो वो फाइनेंशियल एड फॉर्म जब आप फिल कर लेते हो, उसमें जो जितने रिक्वायरमेंट्स है वो आप फुलफिल करके सबमिट कर लेते हो, तो फिर लम्स का जो फाइनेंशियल एड ऑफिस है वो फिर देखता है हर एप्लीकेशन को और उसी एप्लीकेशन के मुताबिक हर स्टूडेंट को वो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करता है। तो अब जो बच्चा जिनकी जो फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन होती है वो इस तरह हो कि वो बच्चा डिज़र्विंग हो फॉर NOP स्कॉलरशिप लाइक 120% जो होता है, तो फिर लम्स उसको NOP कंसिडर कर लेता है। और इस तरह बहुत से होते हैं। इस दफ़ा लम्स ने बहुत से स्टूडेंट्स को इस तरह NOP स्कॉलरशिप ऑफ़र की है जो कि रेगुलर बेस्ड पे आता है। तो अब इसमें एक चीज़ आती है जो रेगुलर एडमिशन में, उसमें ये है कि लम्स का जो एप्लीकेशन फ़ी होता है, जो टेस्ट का फ़ी होता है वो आपको ख़ुद पे करने होंगे। इसके अलावा जो समर कोचिंग सेशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए फिर लम्स पे करता है। बट उसमें भी एक चीज़ आ जाती है, जो बच्चे अभी लम्स जो NOP समर कोचिंग सेशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनकी यहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह होंगे। 3 होते हैं बेसिकली। एक जो स्टार्टिंग के दिन पहले दिन होता है, एक हफ्ते के बाद, और एक जब आखिरी दिन उस दिन पे होता है। वो टेस्ट जो होता है वो नॉर्मल जो SAT टेस्ट जिसमें मैथ्स इंक्लूड होता है और इंग्लिश MCQs होते हैं, तो वो सेम उसी की कार्बन कापी होती है बेसिकली। तो उसी की बेस पे फिर जो जितने 600-700 स्टूडेंट्स आए होते हैं तो उनमें से ये सेलेक्ट कर लेते हैं बच्चों को। फिर उनके लिए जो लम्स एडमिशन एप्लीकेशन फ़ी होती है वो फिर NOP ऑफिस वाले पे कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे NOP समर कोचिंग सेशन का जो प्रोसेस है उसके हवाले से, लम्स एडमिशन के हवाले से भी दूसरे क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चन को फिर मैं आने वाली वीडियोज़ में आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।